दिखानी हो कि मैं भी इस इलाके का बदमाश हूं, मुझसे अगर आपने पंगा लिया तो मैं भी आपको जो है वो तगड़ा मुकाबला दे सकता हूं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर का काम ये होता है कि वो चलता रहता है, पूरे नेवल सी पे फ्लोट करता रहता है और उसके ऊपर फाइटर जेट्स खड़े रहते हैं। अच्छा, एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब ही यही कि उसके पास उसके ऊपर फाइटर जेट्स खड़े रहते हैं, क्योंकि जब भी कोई आने वाले टाइम पे खतरा होता है कि कोई खतरा आने वाला है, फौरन से फाइटर जेट्स उड़ते हैं और वो अटैक करते हैं अपने एनिमी के ऊपर। अब अगली बात आपको बताऊंगा, अगली बात ये है कि चाइना का ये जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था इसका, ये 2012 में बना था, दूसरा गालिबन 2017-18 में बन चुका था और तीसरा ये 5-6 साल बाद दोबारा तीसरा बनाया इसने, जिसकी तादाद जो है वो अब 3 हो चुकी है। चाइना हैव 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अब चाइना की जो नेवी है, पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी, PLAN, पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी, PLAN प्लान के नाम से इनकी आर्मी नेवी है। तो चाइना की जो नेवल फोर्स है उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, अकॉर्डिंग टू चाइनीज नेवल फोर्सेस द थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर वर नॉट टारगेटिंग एनीवन else, it was the first time the fusion has passed through the strait। तो ताइवान स्ट्रेट के पास से गुजरा है, ताइवान का जो इलाका है उसके पास से गुजरा है। अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं, एक और मैं मैप में चीज दिखाना चाहता हूं आपको कि ये गुजरा किस जगह से और ताइवान इतना क्यों परेशान है, क्योंकि मैप्स दिखाना बड़ा जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि गुजरा कहाँ से है, ताकि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो कि इस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर की, इस पूरे मैप की ताइवान की इसमें क्या रेलिवेंस है। क्योंकि जब से हम ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में आए हैं हमें ये चीज़ नजर आ रही है कि ताइवान का नाम बार बार लिया जा रहा है, ताइवान का नाम बार बार जो है वो हर बंदा ले रहा है। अब मैं आपको एक मैप दिखाने लगा, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ओके ओके, मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि कई बार आज 2-1 दिन से पाकिस्तान में इंटरनेट थोड़ा स्लो है। ओके, मैं अब आपको जो है वो मैप दिखाने लगा हूँ ताइवान का और चाइना का मैप दिखाने लगा हूँ जहाँ से ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है गुजरा है। ओके, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, वेट फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड आप लोग वेट करें, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा जो है वो स्लो हुआ हुआ है, लेकिन मैं आपको ये मैप भी ज़रूर दिखाऊंगा बिकॉज ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ओके, अब मैप मेरे सामने आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मैप मेरे सामने आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आप लोग देख रहे हैं, ये इस टाइम जो है ये ओके। अब इसको समझिएगा कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों परेशानी दे रहा है ताइवान को, क्यों अमेरिका परेशान है। ये देखें, ये चाइना है, ये साउथ कोरिया है, ये जापान है, ये ताइवान है, ये वाला इलाका आप देख रहे हैं, ये ताइवान है। अब जो एयरक्राफ्ट कैरियर है फॉइजन, जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो जो है वो यहां से गुजरा है ताइवान, चाइना और ताइवान के दरमियान ये वाला जो गैप है ये तकरीबन 160 किलोमीटर का ये इलाका है। यानी चाइना को अगर ताइवान तक पहुंचना है, मेन ताइवान आइलैंड पे अगर अटैक करेगा जब भी, तो उसको तकरीबन 160 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा, यानी तकरीबन 40-45 मिनट लगेंगे एक एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ पे पहुंचने पे, अगर उसने अटैक करना है। 40 मिनट का जो फासला है, वन गो। अब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये चाइना से चला है, गालिबन चाइना की इस पोर्ट से चला है या चाइना की इस पोर्ट से हांगकांग की तरफ से चला है और ये इस ताइवान स्ट्रेट से गुजरा है, इस इलाके से गुजरा है। जब भी चाइना का कोई एयरक्राफ्ट इस इलाके से गुजरता है, इस इलाके को कहते हैं ताइवान स्ट्रेट। ताइवान और चाइना के दरमियान जो इलाका होता है इसको कहते हैं ताइवान स्ट्रेट, इस सारे इलाके को कहते हैं ताइवान स्ट्रेट। तो चाइना ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो यहां से गुजारा है और ये आगे लेकर जापान की तरफ गया है। तो जापान कह रहा है कि जापान को भी थ्रेट हुआ है, लेकिन मैं फिलहाल आपको ताइवान की बात बता रहा हूँ। ओके, अब मैं 1 सेकंड अपना मोबाइल जो है वो रख लूँ ताकि मैं आपको इस चीज़ को सही तरीके से समझाऊं, बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आप लोग बात को समझिएगा जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। अब चाइना का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना का जो है ये आने वाले टाइम में अमेरिका की जो डोमिनेंस है पूरे रीजन में, अमेरिका के देखिए, अमेरिका इज स्टिल अ वेरी वेरी पावरफुल कंट्री। अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं वो गुआम पे हैं, वो जापान में हैं, वो साउथ कोरिया में, और अमेरिका के बहुत सारे इस टाइम जो एडवाइजर्स हैं वो ताइवान में भी हैं। अब मसला इस टाइम क्या आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। अब चाइना की जो मिलिट्री पावर है वो विद द टाइम ताकतवर हो रही है, चाइना तगड़ा हो रहा है। चाइना पुराने वाला चाइना नहीं है कि उसको अमेरिका थप्पड़ मार देगा तो वो बात सुन लेगा। चाइना इज बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल। अभी आपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग देखी, फिर आपने देखा कि चाइना जो है वो अब अपनी जो पावर प्रोजेक्शन है वो दुनिया को दिखा रहा है, वो दुनिया को ये बता रहा है कि वो भी अब एक नया प्लेयर है और उसको भी दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो परेशानी का बायस बनेगा उनके लिए चाइना, क्योंकि चाइना ब्रिक्स में भी आ गया है, ब्रिक्स को भी लीड कर रहा है। चाइना ग्लोबल साउथ की जितने भी कंट्रीज हैं उनको लीड कर रहा है। अब बात गौर से सुनिएगा। अब जो इस टाइम चाइना की नेवी है उसने कहा है कि तीसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर इसने गुजारा है ताइवान स्ट्रेट से, जो कि कमीशन में आ जाएगा, मतलब ऑपरेशन फुली हो जाएगा अगले 2-3 महीनों में। ये बेसिकली इसने किसी को थ्रेट नहीं किया, इसने सिर्फ ये बेसिकली वो टेक्निकल चीजों को चेक कर रहा है। देखिए याद रखिएगा, जब भी कोई फाइटर जेट बनता है तो एकदम से फाइटर जेट मिलिट्री इन्वेंट्री में नहीं आता। सबसे पहले वो फाइटर जेट चेक होता है,
ठंड में, गर्मी में, सर्दी में, हर टेम्परेचर पे हर तरह की उसकी वर्नेबिलिटीज को चेक किया जाता है कि जब ये वॉर फाइटिंग में आएगा क्या ये खराब तो नहीं हो जाएगा, क्या ये प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी इसमें। इसलिए जब भी कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी बनती है ना, उसमें कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं। इट विल टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू बिल्ड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज इनको टेस्ट भी करना पड़ता है। अभी इस तरह एक तरह से टेस्टिंग मोड में है। ये भी अटैक अटैक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये भी एक तरह से टेस्टिंग मोड में इसको टेस्ट किया जा रहा है। अब अच्छा, यूएस का क्या रिस्पॉन्स है, अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स है। अब अमेरिका ने किया है, द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सेंड्स वॉरशिप इमीडिएटली थ्रू द स्ट्रेट पीरियोडिकली एज डू सम ऑफ इट्स एलाइज in a warning to Beijing against any attempt to use forces to establish its क्लेम टू द आइसलैंड। अब मोर इम्पोर्टेंटली एक बात याद रखिएगा कि जो यूएस की तरफ से रिस्पॉन्स ये गया, जो ही चाइना ने ताइवान स्ट्रेट के पास से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर गुजारा है, तीसरा नया एयरक्राफ्ट कैरियर, और जापान की तरफ, वो जापान की डायरेक्शन की तरफ वो लेकर जा रहा है, अमेरिका ने फौरन से अपने कल भी और आज भी अपने वॉरशिप उस जगह पे भेज दी है ताकि चाइना को ये मैसेज दें कि चाइना ताइवान को इन्वेड नहीं कर सकता। या अमेरिका ने भी अपनी पावर प्रोजेक्शन दिखाने की कोशिश की है कि अगर चाइना कोई ऐसा मिस एडवेंचर करेगा या कोई एडवेंचर करेगा तो अमेरिका जो है वो भी इसको रिस्पॉन्स कर सकता है। अगली आपको बात बताऊं, देखिए अगली बात ये, जापान भी बहुत परेशान है। अभी चाइना की जो मिलिट्री एडवांसमेंट्स है ना, इससे 3 कंट्रीज बड़े परेशान है। ये आप किताबों में लिख लीजिएगा। चाइना की जो मिलिट्री एडवांसमेंट हो रही है, इससे 3 कंट्रीज बहुत परेशान है, या 3 एंटिटीज बड़ी परेशान है। एक तो जापान बड़ा परेशान है, एक फिलीपींस बड़ा परेशान है, बहुत सख्त परेशान है, और तीसरा जो इलाका है वो है ताइवान का। ताइवान की गवर्नमेंट, ताइवान के लोग बड़े परेशान हैं कि कल को चाइना कोई एडवेंचर ना कर दे, कोई मिस एडवेंचर ना कर दे, कोई खाता फारिग ना कर दे ताइवान को, क्योंकि ताइवान की आबादी तकरीबन 23 मिलियन है, 2.5 करोड़, 2.5 से 3 करोड़ आबादी है। छोटा मुल्क है, लेकिन ऑब्वियसली वो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है जो कि हमारे इस टाइम मोबाइल फोन्स में लगी हुई हैं, जिससे मैं आपको और आप मुझे देख रहे हैं। अगली बात आपको करूंगा, अगली बात यह है कि जापान ने क्या रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि जापान की मिलिट्री भी हाई अलर्ट पे है। द जापानीज मिलिट्री हैज सेड दैट इट